कोरोना की दवा की कर लेते हैं, जिसे बनाने का दावा स्वामी रामदेव ने किया है। लेकिन रामदेव की इस दवा पर आयुष मंत्रालय ने तलवार लटका दी है। मंत्रालय की ओर से दवा को अभी तक कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। वहीं दवा के बाद मंत्रालय ने दवा को लेकर पतंजलि से पूरा ब्यौरा मांगा है। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। जब पूरी दुनिया कोरोना से हलकान है, तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों के बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्हें इस तरह की दवा की कोई जानकारी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दावों पर जानकारी मांगी। पतंजलि से पूछा, कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दे। जहां दवा पर अध्ययन किया गया है उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की भी डिटेल मांगी है। संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी मांगा गया है। मंत्रालय ने साफ किया कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती तब तक इस तरह के दावों के विज्ञापन पर रोक लगे। आयुष मंत्रालय की इस आपत्ति के बाद पतंजलि ने लंबी चौड़ी सफाई पेश करते हुए अपने दावे को साबित करने के लिए आयुष मंत्रालय को सबूत पेश किए। आयुष के इस बयान के बाद बालकृष्ण ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है, जिसमें विवरण दिया गया है और जानकारी आयुष मंत्रालय के साथ साझा करने की बात कही है। यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है और रैंडमाइज्ड प्लेसेबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। वहीं बाबा रामदेव का कहना है कि दवा की रिसर्च में सारी गाइडलाइन का पालन किया गया है, जिसके बाद दवा को बाजार में लाया जा रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा कि हमने 100% जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए पैरामीटर्स गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं, जो अप्रूवल लेने चाहिए वो लेकर के किया। मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, वो खत्म हो गया है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। इस समय लाखों लोग ये दवा मांग रहे हैं और ना हमारी कोई विज्ञापन करने की मंशा है। हाँ, जो औषधि के परिणाम आए, जब भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है तो उसके रिजल्ट अनाउंस करते हैं, वो हमने भी किए और आपने खुद भी उस निम्स के डॉक्टर्स से पूछा है। ये डेटा कोई छुपे हुए नहीं है। बाबा रामदेव का दावा है कि दवा का ट्रायल NIMS में किया गया, जहां के डायरेक्टर ने दवा की टेस्टिंग प्रभावी होने की बात मानी है। पेशेंट्स में ऐसा है कि इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। इसमें जो पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो उन्होंने हमें दिया है पब्लिकेशन, उसमें यह है कि 3% 3 दिन में 69% पेशेंट ट्रीट हो गए थे और हाँ, पूरी तरह ठीक हो गए थे और बाकी जो मरीज थे वो भी 7 दिन में पूरी तरह सही हो गए। तो इसका रिजल्ट इफेक्टिवनेस 100% है। बहरहाल मामले को लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। बाबा जहां सारी प्रक्रिया पूरी होने और दवा के 100% रिकवरी रेट का दावा कर रहे हैं, वहीं आयुष मंत्रालय दवा को हरी झंडी देने को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रहा है।